बाबा साहब के बाद हमारा कोई लीडर ही नहीं बना कि जाति विहीन वर्ग विहीन समाज के स्थापना के बिना स्वराज का कोई औचित्य नहीं। अगर गरीबी और अमीरी खत्म नहीं हुई, जातियां खत्म नहीं हुआ, तो विषमता कैसे खत्म होगा। नमस्कार दर्शकों, तो ब्लैक मैक देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद है आगरा के जीआईसी ग्राउंड में और आज 18 मार्च है सन 1956 को। इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दूसरी बार आगरा आए थे और उसी उपलक्ष्य में यहाँ हर साल धम्म कारवा निकाला जाता है, विशाल धम्म कारवा निकाला जाता है। और यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि जो बाबा साहब के सपने थे, जो उन्होंने भाषण दिया था आगरा आते समय, वो क्या क्या दिया था भाषण। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। मैं बिहार का रहने वाला। अच्छा। और मैं आगरा के अंदर में ये 18 मार्च 1956 को इसी स्थान पर हमारे तथागत डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अंतिम भाषण हुआ था। वो अंतिम भाषण जो हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो अपने भारी मन से यहाँ की जनता को ये कहे थे कि शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विषमता को नष्ट करने के लिए आपको संघर्ष जीवन भर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आज़ादी अगर मिल भी जाएगी, वो आज़ादी किसी काम का नहीं है। तो मेरा कहना है कि बाबा साहब का जो 18 मार्च का संकल्प दिवस है, हम इसको संकल्प दिवस से लेते हैं। और हमारे तथागत बहुत से अम्बेडकरवादी लोगों ने जलसा, जुलूस, प्रदर्शन सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके मिशन के बारे में वो जहां है 56 के बाद वहीं रह गया। क्या हमारे इस मुल्क में गरीबी कम हुआ? क्या हमारे मुल्क के अंदर में बेरोजगारी कम हुआ? क्या हमारे मुल्क के अंदर में छुआछूत की कमी हुई? क्या हमारे अंदर में विषमता खत्म हुआ? कैसे होगा? अगर गरीबी और अमीरी खत्म नहीं हुई, जातियां खत्म नहीं हुआ, तो विषमता कैसे खत्म होगा। हम कहते हैं जाटव हैं, वो कहता है गुजर हैं, वो कहता है वाल्मीकि हैं, वो कहता है यादव हैं, तो ये विषमता तो भर गया। बाबा साहब ने इसी विषमता के लिए 1936 में कहे थे कि जाति विहीन वर्ग विहीन समाज के स्थापना के बिना स्वराज का कोई औचित्य नहीं। क्या है? जी बिल्कुल नहीं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे लोग जो तथाकथित अम्बेडकर साहब का फोटो बड़े बड़े लगाते हैं, लेकिन उनके विचारों को दफना दिए हैं, उनके विचारों को दफनाने का काम आज भी कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सच्चाई को मैं आपके सामने, पहला मैंने बोला, दूसरा उनका है कि अगर आपको कोई बुलाए तो जरूर जाना, लेकिन अपनी झोपड़ी को बर्बाद करके मत जाना, ताकि वो कभी आपको दुत्कार दे तो आप शान से अपने झोपड़ी में रह सकते हैं। ऐसा किया किसी ने? बाबा साहब ने तीसरा बात उन्होंने कहा था कि अगर तुझे बिकना ही है तो तुम भैया बिक जाना, तुम्हारी परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन अपने संगठन और अपने समाज को मत बेचना। क्या ऐसा हुआ? तो मेरा कहना है कि बाबा साहब के सपनों के साथ, बाबा साहब के मिशन के साथ ये कुठाराघात क्यों? बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी सुंदर हो, लोग कहते हैं चलाने वाला ठीक नहीं होगा, तो वो संविधान ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं, बाबा साहब ने जिस संदर्भ में कहा था 25 नवंबर 1949 को, उन्होंने संविधान की समीक्षा, उसका संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा था बहुत महत्वपूर्ण बात कहा था। बाबा साहब ने दो बातें और बोली थी आगरा आते वक्त की, मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया, और कहा कि ये कारवा को मैं बड़ी मुश्किल से आगे लेके आऊं, इसे आगे ना ले जा सको तो पीछे मत ले जाना। या पीछे तो जा रहे हैं हम, हमारा समाज नहीं बना। बाबा साहब के बाद हमारा कोई लीडर ही नहीं बना। अगर लीडर बना तो विषमता का घर बनाया, जाति का घर बनाया, धर्म का ठेकेदार बना, पार्टी के नेता बना, लेकिन समाज नहीं बना पाया। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और आज भी दे रहे हैं, और उससे हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। और बाबा साहब का सपना था बोध में भारत बनाना, तो बोध में भारत बनते जी अब जो कारवा लेके सिर्फ जीवन का आंदोलन, उससे बोध में भारत बनेगा और भारत में हमारा पुण्य शासन होगा। रविदास बौद्ध।
बाबा साहब ने अपने भाषण में एक बात बोली थी जो काफी फेमस है और कई बार लोग अपने भाषण में ये बात बोलते हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? वो इसलिए किया कि बाबा साहब सोचते थे कि मैं अकेला पढ़ लिख करके समाज का इतना काम कर सकता हूँ, तो मेरे समाज के और जो लोग पढ़ेंगे वो कितना काम करेंगे। तो जो उम्मीद थी बाबा साहब को कि ये पढ़ लिख करके आएंगे, उनको बाबा साहब ने अथक प्रयास करके अपने प्रयासों से उनको छात्रवृत्ति दिलाई और वो लोग पढ़ने के लिए विदेश गए। लेकिन सब लोग जो वापस आकर के समाज का किसी ने काम किया नहीं, पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब कहते हैं, वापस समाज को उन्होंने कुछ लौटाया नहीं। इसलिए आज हमारी जो स्थिति आज वापस जो उसी जगह पे पहुंच रही है, आज दिन दिन हालत बदतर होते जा रहे हैं और वो यही कारण है कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये सत्य है। अगर वो लोग ईमानदारी से काम करते तो आज इस देश में बहुजन जो है वो यहाँ का राजा बन चुका होता। और बहुत दम जो बाबा साहब का अंतिम सपना हम बात करते हैं कि भी बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके पूरे करेंगे पूरा, वो कौन सा सपना है? वो यही तो है। संविधान उन्होंने पूर्ण लिखा, इसलिए आपको अधिकार मिले। आरक्षण आपको पूर्ण मिला, इसलिए आप ऊंचे पदों पर नौकरियों में गए और एमएलए एमपी तक बने। अंतिम सब वही तो था बाबा साहब का कारवा कि भी मैं इस भारत को, अगर बाबा साहब ने अंतिम क्षणों में कहा था कि मैं अगर थोड़े समय और जीवित रह गया तो मैं इस भारत को बौद्ध में बना दूंगा। तो बाबा साहब का जो अंतिम सपना था उसके साथ सबसे ज्यादा लोगों ने धोखा किया है। बाबा साहब का खाया पिया और उन सब लोगों ने गद्दारी की है। जो जितने ऊंचे पदों पर गए वो उतनी बड़ी गद्दार हुए हैं साबित। तो अभी जो समाज मौजूद है बाबा साहब के सिद्धांतों पे चल रहा है या उसी तरीके से धोखा दे रहा है जैसे पहले उन समाज ने धोखा दिया? ऐसा है, देखिए दमभूमि से कुछ उम्मीदें जगी है। जो बाबा साहब का अंतिम जो मैं बात कह रहा हूँ कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा, वो मिशन जो है वो दमभूमि ने उम्मीद जगाई है कि इस भारत को बौद्ध में बनाने के लिए जो एक प्रयास बनते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में जो एक प्रयास शुरू हुआ, तो हम समझते हैं कि ये प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है और हम समझते हैं कि एक दिन पुणे जो है बौद्ध धम्म जो स्थापित होगा। अच्छा, बाबा साहब पहली बार जब आगरा आए थे तो 1940 में आए थे 14 मार्च के दिन, तो उस वक्त आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उसमें यही तो कहा था जब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने मुझे धोखा दिया। वो ये सारी चीज वो बांट करके उन्हें बड़ा दुख था, बड़ा दुख हुआ। हमने सुना है कि भाई यहाँ पे उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे ये बात कहते हुए कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो ये उम्मीद करते हैं कि अब जो धमका उन्हें 56 जी अभी जो कहा है ना 1946 का है वो 40 गलत है। 1940 में सबसे पहले 1940 में आए थे 14 मार्च के दिन, फिर दोबारा आए वो 1956 को जो ऑफिशियल तरीके से आए थे। वही वाली बात। नहीं, वो दूसरी बार आए थे आगरा 1956। पढ़ा नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो और एक चक्की बाट पर जो है उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। हमने भी सुना है, देखा भी हमने। कहा गया था कि उनके जो पुत्र थे वो अस्थियों को लेकर आए थे यहाँ इस चक्की बाट में। हाँ, ऐसा हमने सुना है, लेकिन ये भी सुना है कि बीच में से एक बार गायब हो गई थी, ऐसा कुछ सुना था हमने। अस्थियां बता रहे हैं यहाँ से अस्थियां गायब हो गई, तो कैसे हो गई, क्या हुआ, वो तो यहाँ के आगरा के लोग जान सकते हैं इसके बारे में। आप कहाँ के हैं? हम राजस्थान बीकानेर से आए हैं और हमारी डॉक्टर एमएल जोया जी। आप कहाँ से आए? बीकानेर राजस्थान से। तो आप हर साल यहाँ आते हो? हर साल आते हैं जी। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बीकानेर से। बीकानेर से आए आप भी? अच्छा, तो देखिए तमाम लोग जो है दूर दूर जिले से और राज्य से यहाँ आए हैं और भी कई लोग हैं जहाँ कुछ युवा लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम लक्की। लक्की नाम है। तो कितने साल से यहाँ आ रहे हो? पहली बार आए हैं। कहाँ के रहने वाले हो? कुंवरपुर आगरा। आगरा के रहने वाले हो? और आप कहाँ से आए हो? एक ही जगह से आए हैं दोनों जने। अच्छा, तो क्यों आए हो आप यहाँ? यहाँ पे ये कारवा लग रहा है। यहाँ पे जो है हमें ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं, यहाँ पे ज्ञान की बातें मिलती हैं यहाँ से हमें। और बहुत अच्छी भी है समाज को। कितना पढ़े हो आप? मैं इंटर किया मैंने। इंटर एग्जाम दे दिया? दे दिया। तो क्या बाबा साहब ने एक बात बोली थी
मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया, कारवा को आगे ले जाओगे आप? क्यों नहीं ले जाएंगे? बाबा साहब ने कुछ लोगों के बारे में बोला, सब लोगों के बारे में नहीं बोला था, जो कुछ लोग हैं वो उनके बारे में बोला था। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे भागने की जरूरत नहीं, कैमरा देखते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। जी क्या नाम है अम्मा आपका? उषा नाम है। क्या? उषा उषा हाँ, तो आज आप कहाँ से आई हुई पहले ये बताइए। हापुड़ जिले से हापुड़ से आई हैं आप, तो हर साल आती हैं आप? हर साल आते हैं। तो क्या चीज आकर्षित करती है आपको यहाँ आने के लिए? हमें अच्छा लगता है, बाबा साहब के विषय में है, बाबा साहब ने हमारे लिए अच्छा करा, उसके लिए आते हैं। तो बाबा साहब ने तो कहा मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो जब दिया तो ना दे रहा, अब तो सब साथ हैं। अच्छा, पहले दिया था, सारा समाज साथ है। साथ सब साथ है। क्या लगता है कि आने वाले समय में बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा होगा? पूरा होएगा जरूर, उम्मीद तो पूरी पूरी है, होएगा जब रहेंगे साथ। सारे मेहनत करके तो हो रहेगा जरूर। आपने देखा कि यहाँ जो लोग हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं। जी क्या कहना चाहते हो आप? बताइए। सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप पहले आए कहाँ से? क्या सर? कहाँ से आए हो? हम गाँव घड़ी संपत से आए हुए हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। गाँव घड़ी संपत से आए हुए हैं। तो आप हर साल आते हो? हर साल आते हैं, 2013 से आ रहे हैं। कुछ कभी कभी कोई साल मिसिंग भी हो जाती है, नहीं आ पाते हैं। अच्छा, बाबा साहब का जो सपना है वो अधूरा है अभी, तो उसको कैसे आगे बढ़ाओगे आप लोग? जिस तरह से कारवां चल रहा है, इसी तरह से धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता ही रहेगा। ये मैं अकेला क्या नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा पूरा देश है, मेरा पूरा समाज है, पूरी समाज का साथ लेकर जैसे ये चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आने वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो जो है बाबा साहब के कहते हैं कि सिर्फ उनकी जय जयकार करते रहते हैं, लेकिन उनको पढ़ता कोई नहीं, जो उन्होंने बोला है वो ऐसा नहीं करते। तो आप क्या कहना चाहोगे? और उनको क्या मालूम वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, बच्चे हैं, उनके घर पे जाके शाम को 7 बजे के बाद आप जाके देखो वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या उनके पीछे जाके उनके स्कूलों में जाओ या उनके कॉलेज में जाओ, वहाँ देखो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी क्या नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये नहीं कर रहे हैं। वो हर जगह पढ़ाई में आगे हैं, कहाँ पर आगे नहीं है। लेकिन अभी भी समाज तो काफी पीछे है ना सर। पूरा समाज एक साथ पूरा समाज एक साथ नहीं चल सकता है। कुछ आगे भी चलेगा समाज, कुछ पीछे भी चलेगा। अच्छा, आप क्या कहना है कि समाज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा? धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। हमारा समाज पिछड़ा हुआ है बहुत धीरे धीरे, ये तो हम कह नहीं सकते, ये तो हम लोगों के ही ऊपर है। अच्छा, ये हम लोगों के ही ऊपर है। हमारा समाज कितनी स्पीड से आगे जाना चाहिए। अगर बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलेंगे तो क्या समाज और अच्छे से आगे बढ़ेगा? बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे तो बाबा साहब का मिशन इतना अच्छे से आगे बढ़ेगा कि इतना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर बाबा साहब के कहने पे चले, उनके सिद्धांतों पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो ये हमारे 11 क्वेश्चन है सर। मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने माध्यम से आप आगे बढ़ाएं, हमारे नौजवानों को आप आंख खोलने का काम करें। मैं इतना ही आप लोगों से कहूंगा कि संविधान ही एकमात्र रास्ता है अपने समाज को बदलने के लिए, अपने समाज को बनाने के लिए, अपनी एकता को कायम करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि काफी अच्छी बातें बोली उन्होंने कि हमारा समाज जो है भटका हुआ है, बाबा साहब की बातों से भटका हुआ है। जो वो कहा करते थे उस बात को न मानते हुए वह जो है जाति प्रथा में बटा हुआ है। कैमरामैन लखन के साथ मैं विनय कुमार, TVM 24।